गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कहा जाता है कि आप दुनिया में कहीं भी जाए वहाँ आपको इंडियन मिलेगा। सिर्फ इंडियन मिलेगा ऐसा बात नहीं है, कहीं भी जाए वहाँ आपको प्राउड इंडियन मिलेगा और वही इंडियन कुछ ना कुछ किया है। एग्जैक्टली हर जगह इंडियन लोगों ने झंडा गाड़ा है और वो अगर लिस्ट हम लोग फॉलो करें तो कुछ नाम हम लोग के सामने बहुत ही अच्छी तरह से एकदम आता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो बेस्ट सीईओज है उनमें से ज्यादातर इंडियन है। सुंदर पिचाई गूगल से, सत्यानंदा माइक्रोसॉफ्ट से, शांतनु नारायण एडोब से, राज सुब्रमण्यम फेडेक्स से, रेवती आदिवासी फ्लेक्स से। क्या कॉमन है इन लोगों में? कभी सोचे है कि इतना सारा सीईओ जो ऑल ओवर वर्ल्ड इतना बड़ा बड़ा कंपनी लीड कर रहे हैं, सबको पूरा दुनिया चला रहा है, वो इंडिया से ही क्यों है? अगर इंडिया से है तो एक ही जगह से क्यों है? एक ही जगह मीन्स द 5 स्टेट्स। हम लोग का जो साउथ इंडिया है वो 5 स्टेट से बनता है, उसी 5 स्टेट से ये लोग सब है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं इसके पीछे राज क्या है। इंडिया के अगर साउथ पार्ट में जाते हैं तो आपको इंडियन मैप में मिल जाएगा 5 स्टेट्स, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। ये 5 स्टेट्स में जो फूड हैबिट्स है काफी सिमिलर है। नॉर्मली देखा जाए थोड़ा बहुत डिफरेंस हर स्टेट में होता है, क्योंकि हम लोग अगर नॉर्थ में जाए तो अलग कुजीन होता है, अगर आप साउथ में जाए, अगर आप ईस्ट में जाए, वेस्ट में जाए, तो ऑल ओवर इंडिया में खाने का तो इतना वैरायटी आप बोल ही नहीं सकते कि हम लोग बोल के कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इतना सारा। मगर साउथ इंडिया जो है ये 5 स्टेट्स, दीज आर द 5 स्टेट्स के ये लोग फेमस है अपने फूड के लिए, साउथ इंडियन फूड। ये जो 5 स्टेट है दीज आर फेमस एज साउथ इंडिया, क्योंकि ये इंडिया के साउथ पार्ट में है। ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो हर स्टेट का अलग अलग जायका है, हर स्टेट का अलग अलग फूड है, हर किसी का अलग अलग फेवरेट फूड भी है। मगर ये स्टेट जो है इसका जो फूड है ये अलग ही है। क्या लगता है साउथ इंडियन फूड मतलब आपको लगता है सिर्फ डोसा या फिर सिर्फ इडली? इतना नहीं, इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है। जो नॉर्मली अगर देखा जाए कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया, ये जो 5 स्टेट्स है दे आर कम्प्लीटली मीन्स यहाँ का जो लोग होता है वो लोग ज्यादा हेल्दी होता है, साथ ही साथ ज्यादा एडुकेटेड होता है। साथ ही साथ उस लोग का जो साउथ इंडिया का ये स्टेट है यहाँ का इकोनॉमी अगर देखेंगे कंपेयर टू अदर स्टेट, यहाँ का इकोनॉमी भी बहुत अच्छा है। और एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये कि अगर आप देखें जो बर्थ के टाइम में मदर और बेबी का जो डेथ रेशियो है वो ये 5 स्टेट में सबसे कम है। तो दिस इज अ वेरी बिग फैक्ट फॉर अस, क्योंकि इसमें इसके पीछे भी कुछ राज है। तो क्या राज है बताते हैं आपको। पीछे जो राज है वो है फूड हैबिट एंड द हेल्थ सीक्रेट्स। तो साउथ इंडिया का बहुत सारे हेल्थ सीक्रेट है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जाता हूँ। पहला पॉइंट, भी रहते हैं ऑल ओवर इंडिया में, हम लोग वहाँ जो खाना मिलता है वही खाते हैं, मगर साउथ इंडिया में देखा जाता है स्पेशली मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम दिस पार्ट आर ईटिंग अ सेम टाइप ऑफ फूड। भले ही स्टेट 5 अलग अलग है मगर फूड हैबिट अगर देखेंगे तो अलग अलग नहीं है, वो एक ही जगह खाता है। क्योंकि हम लोग का जियोग्राफिकल लोकेशन जैसे जैसे चेंज होता है हम लोग का फूड हैबिट भी चेंज होता है, क्योंकि हम लोग को सर्वाइव करना होता है। मगर साउथ इंडिया का ये जो 5 स्टेट्स है ये लोग जियोग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बहुत कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये 5 स्टेट का जो फूड हैबिट है अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली सेम ही है। मगर ये फूड हैबिट में क्या ऐसा है जिसके लिए इंसान इतना अच्छा ग्रो कर रहा है या फिर हेल्थ इतना अच्छा है? तो इंडिया का जो फूड है वो काफी अगर आप देखेंगे काफी टेस्टी है, साथ ही साथ हम लोग हर किसी को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये जो फूड है ये ट्रेडिशनल फूड है। साउथ इंडिया में नॉर्मली हम लोग ऑल ओवर इंडिया में जो फूड खाते हैं जिसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसमें बहुत सारा अगर आप देखेंगे कि टेस्ट को एनहांस करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है। दीज आर द थिंग्स, दीज आर द फूड्स दैट आर वेरी सिंपली कुक्ड एंड दीज आर द फूड्स जिसमें कि आपका ऑयल का जो यूज है वो काफी लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड ऑयल होता है और उसके बाद ये यूज होने के बाद ये फूड आपके अंदर अगर जाता है आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ आपका हेल्थ को पूरा फिट रखने के लिए ये बेस्ट है। सेकेंड पॉइंट है कि साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली हर कोई अपना हाथ से खाता है और हम लोग भी ये खाते हैं, मगर एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर आप हाथ से खाते हैं तो आपको कुछ बेसिक हाइजीन मेंटेन करना होता है। हम लोग बाहर अगर खाना खाते हैं या फिर ऑफिस में खाते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग अपना सारा खाना हाथ से खाएं। मगर आप अगर बेसिक हाइजीन मेंटेन करने के बाद अगर अपना खाना हाथ से खाते हैं उससे बहुत ज्यादा हेल्प होता है आपके बॉडी को। आपका हाथ में 5 उंगली रहता है, जिसमें जो थंब है वो आपको स्पेस डिनोट करता है, साथ ही साथ जो इंडेक्स फिंगर है वो आपका एयर को डिनोट करता है, जो मिडिल फिंगर है वो आपको फायर को डिनोट करता है, जो रिंग फिंगर है वो वाटर को डिनोट करता है, साथ ही साथ जो लिटिल फिंगर है वो अर्थ को डिनोट करता है। तो ये पंचतंत्र है। ऐसा है कि अगर जब भी आप अपने हाथ से खाते हैं उस टाइम में आपका ये सारा जो मूवमेंट है, जो मसल्स मूवमेंट है, वो आपके साथ ये खाने का जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत ज़्यादा
अच्छी करता है। इसके लिए हम लोग का जो माइंड है वो एक्टिव रहता है, साथ ही साथ खाने के साथ हम लोग ज़्यादा टच में रहते हैं और खाना को अच्छी तरह से हम लोग इंटेक कर सकते हैं। हाथ से खाने से पेट में बहुत सारा गैस्ट्रिक जूसेस आता है जो खाने के साथ मिक्स हो जाता है, साथ ही साथ वो खाना डाइजेस्ट करने में हम लोग के लिए बहुत ईजी हो जाता है। इसीलिए अगर आप साउथ इंडिया में देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर ईटिंग बाई हैंड्स, नॉट यूजिंग द स्पून और फॉर्क, जो हम लोग का डेली लाइफ का अभी हर किसी का पार्ट हो गया है। हम लोग जो खाना खाते हैं नॉर्मली हम लोग का डे टू डे लाइफ ऐसा हो गया कि हम लोग टेबल पे, चेयर पे या फिर सोफा में बैठ के खाना खाते हैं, मगर ये सही नहीं है। अगर आप जो खाना इंटेक कर रहे हैं सिर्फ जमीन पे फ्लोर में सिट करके अगर खाते हैं तो आपका जो पेट का मसल है, साथ ही साथ आपका जो माइंड का मसल है वो बहुत रिलैक्स रहता है, और यही रिलैक्स रहने से खाना जो है वो जल्दी पच जाता है और आगे जाके हम लोगों को हेल्थ जो है वो बहुत फिट रखने के लिए हेल्प करता है। नॉर्मली देखा जाए साउथ इंडिया में ट्रेडिशन से बहुत सारा, अगर आप कोई रिलीजियस प्लेस में आ जाते हैं या फिर किसी के घर में भी जाते हैं इन्विटेशन में, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको जो ज़मीन पे बिठा के खिलाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो नॉट ओनली आपका खाना इंटेक करने में आपको हेल्प करता है, ऑन द अदर हैंड दिस इज अ थिंग दैट विल हेल्प योर बॉडी टू इंटेक द फूड प्रॉपरली, और उससे ज़्यादा आगे जाके यही कोई आपका डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। साउथ इंडिया का जो फूड है वो लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड है हेल्दी फूड्स। हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखें तो इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ के स्पाइस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है खाने में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन। ऑन द अदर हैंड साउथ इंडिया में आप देखें तो ज़्यादातर जो फूड है वो लोग बहुत फोकस है अपना हेल्दी हैबिट्स और या फिर हेल्दी इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज़ करने में फूड में, और इसीलिए ये जो फूड है ये आपके हेल्थ के लिए बेहतर रहता है। मोस्ट ऑफ द फूड्स आर इन साउथ इंडिया जो कुक्ड होता है वो आपका कोकोनट ऑयल में कुक्ड होता है। ये कोकोनट ऑयल का अगर आप देखें कि बहुत सारा गुण है जो आगे जाके खाने को बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ इसका जो खाने का जो इंग्रेडिएंट्स है वो उसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है। दूसरे साइड में अगर आप देखें तो साउथ इंडिया में जो भी खाना बनता है उसमें बहुत सारा स्पाइसेस यूज़ होता है, और वही स्पाइसेस को बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है फूड में, क्योंकि वो आगे जाकर डाइजेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ फूड हैबिट जो है आपका वो उसमें फूड का जो टेस्ट है वो भी एनहांस करता है। ज़्यादातर साउथ इंडियन फूड राइस बेस्ड है जो कि ग्लूटेन फ्री है, और यही जाके आगे आपको एनर्जी और न्यूट्रिशन देता है आपके बॉडी के लिए। तो दिन भर अगर आप ये फूड एक बार खा लेते हैं तो बहुत देर तक आपका एनर्जी हाई रहता है, आप कुछ भी काम करते हैं जिसमें आपका ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत सारा साउथ इंडियन फूड पूरा फर्मेंटेड होता है। फर्मेंटेशन प्रोग्राम पूरा कंप्लीट होने के बाद उसी से बहुत सारा डिशेस बनता है। तो ये जो है फर्मेंटेशन के बाद जो खाना बनता है वो बहुत ही अच्छा होता है आपके पेट के लिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट बहुत ईजी हो जाता है, साथ ही साथ उसका जो एनर्जी वैल्यू रहता है वो हाई रहता है। नॉर्मली देखा जाता है फर्मेंटेड फूड जो होता है वो उसका जो प्रोटीन वैल्यू रहता है वो काफ़ी हाई रहता है कंपेयर टू अदर फूड, और साथ ही साथ ये बहुत एनर्जी क्रिएट करता है, क्योंकि आगे जाके ये फूड अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपका एनर्जी बहुत देर तक हाई रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आयुर्वेदा। आज भी अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो बहुत सारा हॉस्पिटल्स है इंक्लूडिंग श्री हॉस्पिटल्स जहाँ ये आयुर्वेदा यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ द मेडिसिन। हम लोगों को कुछ भी होने से हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, इतना सारा मेडिसिन हम लोग को डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर लेते हैं, हम लोग वो इंटेक करते हैं। ऑन द अदर हैंड साउथ इंडिया में आज भी आयुर्वेदा का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इशू हो, हर कोई आयुर्वेदा को फॉलो करता है। आयुर्वेदा का जो नुस्खे है या फिर जो टिप्स है दैट आर वेरी इजी एंड दैट आर वेरी मीन्स कॉमनली यूज्ड मटेरियल दे आर यूजिंग इन द ट्रीटमेंट। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और धीनाधीनता, अगर ये बात बोले तो आपको क्या याद आता है? याद आता है अनिल कपूर का। तो एक बार पूछा गया अनिल कपूर से कि आपका जो ये सीक्रेट है कि आपका एज कितना है ये पता क्यों नहीं चलता है? ही टोल्ड दैट इट्स बिकॉज ऑफ द फूड। क्या आपको पता है 38 मार्च जो है वो वर्ल्ड इडली डे बल्कि सेलिब्रेट किया जाता है? सिर्फ हम लोग ही नहीं, फिल्म स्टार भी इसमें इंक्लूडेड है। I was so happy. I didn't know there was a World Idli Day and it was trending for 2 days. ENI Heaven is known as the Idli Man। अगर इसके पीछे क्या राज है? 124.8 किलो का इडली बनाया गया था, और वही इडली जाके गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ENI Heaven का नाम रजिस्टर करवा दिया, द बिगेस्ट इडली। ये इडली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। साथ ही साथ ये इडली अगर आप मुझे तो नहीं मिला खाने के लिए, मगर ये इडली जो है इंडिया का जो फूड हैबिट है वो दुनिया के सामने ला के खड़ा कर दिया। मार्च 2015 ENI Heaven ने
इडली का वैरायटी बनाया था 1328 तरह का इडली बनाया। साथ ही साथ एक इडली बनाया जिसका वेट था 44 kgs, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल से कट किया गया और उसके बाद से यही डेट को एज ए इडली डे बोल के सेलिब्रेट किया जाता है। गुड फूड लीड्स टू गुड हेल्थ, ये बात तो हम लोग को पता ही है, मगर साथ ही साथ अगर आपको अच्छा वेदर मिल जाए कुछ और ही बात है। देखते हैं अच्छा वेदर साउथ इंडिया में कैसे एक अच्छा हेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया से बैंगलोर को फिटनेस कैपिटल ऑफ इंडिया कहा गया, क्योंकि बैंगलोर जो है वो ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस है और वो लोग जो भी बैंगलोर में रहता है अगर कंपेयर टू अदर्स पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर बर्निंग मोर कैलोरी कंपेयर टू देम। तो इसीलिए बैंगलोर को फिटनेस कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। डेक्कन क्रॉनिकल का एक आर्टिकल आया था जिसमें कहा गया कि साउथ इंडियन जो है वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है, राउंड अबाउट 408 कैलोरी कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन दैट इज 382 कैलोरी। तो जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा कैलोरी अगर बर्न होगा तो आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, साथ ही साथ आपका एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा, साथ ही साथ आपका जो काम है वो आप ज़्यादा कंसंट्रेट करके आपका जो आउटपुट होगा वो भी ज़्यादा होगा। नॉर्मली यहाँ देखा जाता है कि जो फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो पोल्यूशन लेवल है वो थोड़ा सा कम है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, ज़्यादा ग्रीनरी रहेगा, आपका बॉडी ज़्यादा हेल्दी रहेगा, आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ बैंगलोर एंड साउथ इंडियन पार्ट। अगर आप रहते हो वहाँ आपको ये पता है कंपेयर टू द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। तो क्या सोच रहे हैं, हम लोगों को भी ग्रीनरी बढ़ाना चाहिए? एटलीस्ट एक ट्री तो लगा दीजिए अपने लाइफ में। हर साल अगर आप एक एक करके ट्री लगाएंगे तो बहुत सारा ट्री हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो एवरेज एज है उस हिसाब से अगर आप काउंट करते हैं तो हम लोग भी ये ग्रीनरी जो है तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ इससे आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ एक ट्री प्लांट कीजिए हर साल। कहीं भी रहिए, कुछ भी खाइए, मगर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है उसको ज़्यादा ईट कीजिए। हमेशा ट्रेडिशनल वे ऑफ ईटिंग फॉलो कीजिए। इससे क्या होता है, इसका आपका डाइजेस्ट सिस्टम और आपका पेट का जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है उन लोगों के लिए कि फूड को डाइजेस्ट करने में। अगर डाइजेशन अच्छा है तो आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आप ज़्यादा एक्टिव रह पाएंगे।